हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हैशटैग 50 डेज चैलेंज का डे 17 है। जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने डे 16 जो कि फ्राइडे को ट्रेड लिया था, उसके बाद भी मेरा कोई सेटअप नहीं बना। उसके बाद आज वेडनेसडे है, तो आज मेरा ट्रेडिंग सेटअप बना था। अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बैंक निफ्टी में बुलिश साइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। आपको रीज़न बताएंगे कम क्वांटिटी मैंने ट्रेड प्लान क्यों किया था। तो स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता देते कि मैं आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी मुझे शॉर्ट करनी थी, कितना मेरा स्टॉप लॉस और क्या मेरा टारगेट, और मुझे आज कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ इन डिटेल में जानेंगे। आइए चार्ट पे आइए। हाँ, तो आप देख सकते हैं आप क्या कि बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ट्रेड प्लान बता देता हूँ। आपको पता है कि मैंने आपके सामने दो लेवल मार्क करके रखा है, जो कि एक नीचे की साइड 50,400 के आसपास का सपोर्ट लेवल है और ऊपर की साइड 51,400 का रेजिस्टेंस लेवल है। ये 51,400 का रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? क्योंकि आपको पता है फ्राइडे के दिन मार्केट यहीं पे ओपन हुई थी, यहीं से डायरेक्ट फॉल हुई थी और सीधे सपोर्ट लिया था 50,400 के आसपास। यहाँ पे सपोर्ट लिया था। फिर नेक्स्ट डे, जो कि नेक्स्ट डे मंडे आता है, मंडे को इमीडिएटली यहाँ से बाइंग हो जाती है और मंडे के दिन मार्केट क्लोज कर देती है अराउंड 51,000 के आसपास। यहाँ कहीं पे मार्केट क्लोज होती है। फिर इसके बाद मार्केट ट्यूसडे खुलती है। ट्यूसडे फिर से उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खुलती है 51,400 के आसपास। यहाँ से मार्केट इमीडिएटली सेल ऑफ लेती है, एक पुल बैक देती है नीचे एक साइड, फिर ऊपर साइड रेजिस्टेंस के आसपास 51,300 400 के आसपास यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है। तो मेरा ट्रेड प्लान यही था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ओपनिंग कैसी ओपनिंग हुआ है, मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था। ये मैं नोट डाउन भी करता हूँ। कहाँ पे नोट डाउन करता हूँ? मैंने एक बोर्ड लिया है, उस बोर्ड में मैं नोट डाउन करता हूँ अपना ट्रेड प्लान। आपको दिखा देते हैं, ये मेरा बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं अपना ट्रेड प्लान नोट डाउन करता हूँ। इसमें क्यों नोट डाउन करता हूँ? क्योंकि ट्रेड प्लान जो कि ये मेरे सामने रहता है। अगर मैं रजिस्टर या कॉपी या डायरी में नोट डाउन करता हूँ तो डायरी बंद करके रख देता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देता हूँ, अपने रूल्स के अगेंस्ट चला जाता हूँ। तो इसलिए मैं इस बोर्ड पे नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि बोर्ड सामने रखा रहता है। तो इसमें देखता रहता हूँ कि अगर मैंने मतलब इसमें मैं ये देखता रहता हूँ कि मुझे इसके अगेंस्ट नहीं जाना है, तो इसलिए मैं इसमें नोट डाउन करता हूँ। तो मेरा ट्रेड प्लान यही था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्लैट ओपनिंग, जो कि मेरे लिए बेस्ट सेटअप था कि फ्लैट ओपनिंग मतलब 51,200 से लेके 51,400 इसके बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो जाएगी। तो मैंने ट्रेड प्लान क्या किया था, इसके बीच मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाती है, थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, फिर उसके बाद डे हाई ब्रेक होगा, यानी 51,400 का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तब मैं यहाँ पे 75 क्वांटिटी शॉर्ट करूँगा। 75 यानी मेरी 25% क्वांटिटी होती है। 25% क्वांटिटी मैंने क्यों प्लान किया था? क्योंकि आप लोग को पता है मार्केट जो कि एक बेरिश ट्रेंड में है, तो इसलिए अगर डायरेक्ट हमको अप ट्रेंड में जाना है तो थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ट्रेड प्लान किया था। ये मेरा रूल है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 51,000 से लेके 50,900, यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाती, तो इस एरिया में मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती, गैप अप मतलब कि 51,500 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो जाती, तो सबसे पहले 51,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होती ही एक सेल ऑफ जरूर आता, तो ये सेल ऑफ आता है। फिर उसके बाद जब डे हाई ब्रेक करता है, मतलब कि डे हाई जब जैसे ही ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती, तब मैं यहाँ पे अपनी 60 क्वांटिटी ट्रेड एग्जीक्यूट करता। तो अब हम आपको बता देते हैं कि मैंने आज ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। तो चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आपके सामने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट खुल गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मार्केट ओपन कहाँ पे होती है। जैसे कि मैंने ट्रेड प्लान किया था 51,200 से लेके 51,400 फ्लैट अगर ओपनिंग होगी तो मैं बुलिश साइड ट्रेड प्लान करूँगा 75 क्वांटिटी के साथ। लेकिन मार्केट खुलती तो है मेरे फेवर में 51,200, जैसा मैंने प्लान किया था वहाँ पे मार्केट ओपन होती है, लेकिन इमीडिएटली मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड पुल बैक दे जाती है, जो कि 51,100 के आसपास का या 51,000 बोल सकते हैं। एक 200 पॉइंट का बियरिश साइड मार्केट ने मूव किया। तो मेरा यहाँ पे जो कि प्लान था, यहाँ पे मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि अब मार्केट को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को यहाँ से 400 पॉइंट मूव करना होगा। और 400 पॉइंट मार्केट मूव होने के बाद ज़रूरी नहीं है ऊपर सस्टेन कर जाए, ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए। अगर ब्रेकआउट सस्टेन मार्केट करना होता तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, फिर इस एरिया में कंसोलिडेशन आता, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट होता, तब यहाँ पे मैं अपनी 75 क्वांटिटी यानी 25% क्वांटिटी ऐड करता, फिर उसके बाद मैं अपनी पिरामिडिंग करता। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, फिर उसके बाद पहली बात तो मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, आज काम से गया था। तो फिर जैसे ही मार्केट में ये वाली कैंडल बनती है, मैं वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मार्केट फंसाएगी। ये वाली कैंडल बनने के बाद एक बेयरिश साइड कैंडल आएगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से बनती है बुलिश साइड, जो कि
मुझे ये कंफर्म हो कि 51,400 जैसे कि मैंने ट्रेड प्लान किया था इसके ऊपर जैसे ही जाएगी वैसे मैं बुलिश साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 60 क्वांटिटी है शॉर्ट की, क्योंकि मुझे 75 करनी थी, मैंने 60 क्वांटिटी शॉर्ट की। आपको बता दिया रीज़न क्यों 60 क्वांटिटी शॉर्ट की थी। और फिर उसके बाद 60 क्वांटिटी ऐसा नहीं कैंडल क्लोजिंग के बाद मैंने शॉर्ट कर दी। जब ये वाली जो डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल जब ये इसकी विक ब्रेक करने लगी, इसका हाई ब्रेक करने लगी, तब मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मतलब कि एकदम टॉप पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मुझे 300-400 रुपये का प्रॉफिट दिखता है। फिर इमीडिएटली मार्केट, जैसा कि मेरे दिमाग में था कि मार्केट यहाँ से आके एक पुल बैक जरूर देगी नीचे साइड और स्टॉप लॉस हिट जरूर होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। तो मार्केट यहाँ पे आती है समवेयर अराउंड इस जगह पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाई किया होगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया, मार्केट ने क्या किया, ये वाली कैंडल का विक लगा के स्टॉप लॉस हिट हो गया। कुछ लोगों ने यहाँ किया होगा तो मार्केट ने एक और 200-250 पॉइंट की एक कैंडल दी। तो फाइनली आज मार्केट वॉलेटाइल मार्केट रही, सबका बायर्स का सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सेलर्स जिन लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में सेल किया होगा उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अभी मार्केट में अभी टाइम हो रहा है 3:26 पे और मार्केट 51,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो जाएगी और कल हम लोग को एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक बार मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। पोजीशन तो आपको दिखाना भूल ही गया, तो आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। 10:40 में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो कि मैंने ट्रेड लिया था नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया था। आप देख सकते हैं 18 सितंबर को लिया था, 18 सितंबर की एक्सपायरी का लिया था, क्योंकि इस एक्सपायरी में मुझे प्रीमियम अच्छे नहीं मिल रहे थे। अगर मुझे पिरामिडिंग करनी थी तो मुझे प्रीमियम अच्छे चाहिए थे, तो प्रीमियम मुझे अच्छे नहीं मिल रहे थे, तभी नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने वो 51,300 का पुट शॉर्ट किया था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 10:53 पे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब आपको अपनी पोजीशन दिखा देते हैं। आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं 1941 रुपये का मुझे लॉस हुआ है आज के ट्रेड में। तो गाइस ये रहा आज का ट्रेडिंग सेशन जिसमें मुझे 2000 के आसपास का लॉस हुआ है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी थॉट्स हो या कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द और अच्छा रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।